नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो इतिहास से संबंधित पाठ है वह हम आज आपके लिए 11वां पार्ट लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर सोलिंग पतुंगु ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो यह दोस्तों LER रीज ने कहा था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पॉजिटिव चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो वह इसका क्रिप्स मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1931 15 मार्च को पारित हुआ था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। साइमन कमीशन की किस वर्ष भारत आया था? तो वह 1928 को भारत आया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद व उनके साथियों के द्वारा इसका गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को। चोरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबलपुर जैतपुर बगात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो इसका आंसर रहेगा वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध में। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा जाता था? तो यह रोलैक्ट एक्ट को कहा जाता था, जिसे 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सचिव भगत सिंह थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने असहयोग प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इस प्लाटूनों का नेता कौन था? तो इस प्लाटूनों का जो नेता था वह चंद्र सिंह गढ़वाली था। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 78। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? तो उन्होंने सबसे पहले जो मांग की थी कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में की थी। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मई। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षित एवं मध्यम वर्ग ने। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स बॉल इसके लेखक है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चब्रयुक्त कारतूसों का प्रयोग की अफवाह, जिसको मुंह से खोला जाता था और जिसको मतलब जो है इसको खोलने से भारत के कुछ नागरिकों ने मना कर दिया था, और उसी उपलक्ष्य में ये 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यह वायकोम आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद था। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था?
तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचार कब बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यू इंडिया ने। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज करने लगी, चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसके अंतर्गत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के से। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो यह 1935 के अधिनियम से लागू किया गया है। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो उस समय गुजरात में मंजर सेना का जो बालिकाओं का संगठन है उसे स्थापित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? तो यह हंटर समिति के द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई थी। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट थी? तो यह बटलर समिति की रिपोर्ट थी। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह उधम सिंह था। कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि देवी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र गोसाई। C.F. एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यह दीनबंधु के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने किया था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा C.R. पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो उन्होंने इसे 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषित किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो यह 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक ये तिथि से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अपने साहित्यिक कृतियों तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो यह मैथिली शरण को प्राप्त हुई थी। गुरुव्यावर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो यह के कल्पक्कड़ ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया। थायर विभाजन किस समय समाप्त हुआ था? तो यह 1912 में समाप्त हुआ था। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजगुरु मानते थे। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? तो इसमें जो है स्वयंगी अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया गया था। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? तो यह साइमन कमीशन के विरोध में जो एक घटना थी उसके अंतर्गत पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका अली मुसलियार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकरन ने।
नेक्स्ट है दोस्तों, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में इस पुरस्कार को लौटा दिया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इंडियन मिरर किन की कृति है? तो यह केसर चंद्र सेन की कृति है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के लिए फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें 12 जनवरी 1934 में फांसी दी गई थी। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जो पहले सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? तो उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह बात की थी। साम्यवादी आतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर दल की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो यह कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो इसकी स्थापना शिंदे के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ पर रखा गया था? तो महात्मा गांधी को नज़रबंद करके आगा खां महल पूना में रखा गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय यह नारा दिया था। सेडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो उन्होंने शिक्षा के विषय पर सिफारिश की थी। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो उनके लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकारा था? तो इसका आंसर होगा इसको दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने कानपुर में ये किया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो उन्होंने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो उन्होंने बोगरा एवं मान सिंह की जो सत्याग्रह थे उनके कारण इन्होंने अपनी अलग सरकार बनाई थी। 1840 के लगभग किसने कोका आंदोलन आरंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था। बंगाल में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यह मजदूर संगठन के एवं साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो यह डिज़रेली ने दी थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पत्रिका प्रारंभ की गई थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1936 में हुआ था। माउंट टेबटन योजना 3 जून 1947 का संबंध क्या था? तो इसका संबंध था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से इसका संबंध था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो उन्होंने चंपारण बिहार में किया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसका जो 50वां अधिवेशन हुआ था वह फैजपुर 1936 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उन्होंने इसकी स्थापना वेलूर में की थी।
वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार का खिताब दिया था। तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल किसान सभा ने इसका संगठन किया था। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना ही इसका मुख्य कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यह बम्बई में पारित हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था, तो यह पंजाब में हुआ था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका निरूपण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सर्वप्रथम लिखा गया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने जो महात्मा गांधी है उनको भारत का फकीर कहा था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने की थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में सर्वस्व परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो जॉर्ज यूल को इस सम्मान प्राप्त हुआ है। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो पहली बार जो नारा दिया गया था यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ये नारा दिया गया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीति पीड़ितों को का दिन बताया है? तो 18 अगस्त 1929 को। हिंदू तथा मुसलमानों एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन सैयद अहमद खान का है। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में ये किया था। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो यह जेम्स आउटरम के द्वारा कहा गया था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो उन्होंने जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे के विद्रोह में ये आंदोलन किया था। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 को की गई थी। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सीताराम दास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो इसके जो महासचिव और संस्थापक इसके घनश्याम दास बिड़ला थे एवं इसके महासचिव थे वह ठक्कर बाबा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? तो 1938 में हरपुरा गुजरात में इनको चुना गया था। 1820-30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह? तो ये है डिज़रायली ने कहा था। 1857 के विद्रोह के
किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पूर्ण अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने पूर्ण अधिकार दिल्ली पर किया था। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जाता है? तो यहाँ इसका आंसर होगा तात्या टोपे की। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद रायबरेली थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था, यानी बीएससी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को? नेक्स्ट है दोस्तों, कैम्यूनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका जो मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कोलकाता। एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन लाला लाजपत राय का है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और फरफुल चौकी ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था जाकिर हुसैन की समिति ने। विधवा पूर्ण विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह उमाजी नायक के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस के प्रारंभिक यानी 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस 3 बार इसमें कार्य किया है कांग्रेस अध्यक्ष में। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता 1924 में बेलगाम अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को। मदन लाल धिंगारा ने 1909 में लंदन में करजन वयाली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो उन्होंने भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की कुरूप सजा ईंधन के विरोध में ये की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिनव भारत नाम गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो किया था बीडी सावरकर ने किया था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट है, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका था? तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैम्यूनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो इसके जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर अशोक मेहता ने इसकी रचना की थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध क्या है? तो यह वारेन हेस्टिंग्स से इनका संबंध था। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धड़ल्लू नायडू के द्वारा दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण ही इसका विरोध किया गया था। कर्नल व्याली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगारा को मृत्युदंड दिया गया था। जंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी वियन डोरोजे थे। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथ कौन व्यक्ति थे? बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन किया जाना
कब निश्चित किया गया था? तो यह 16 अगस्त 1946 को इसको निश्चित कर दिया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? हंटर समिति नियुक्त की गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उन्होंने यह यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाले अंग्रेज सांसद व राजनीतिक कौन थे? तो इसका आंसर होगा डिज़रेली। जंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियल डेल्यूजी थे। हिंदू स्वराज पुस्तक किसकी रचना है? तो यह महात्मा गांधी की रचना है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा जतींद्रनाथ मुखर्जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन इसका फैजाबाद में हुआ था। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? तो यह अरविंद घोष का कथन है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1855 और 56 में ये विद्रोह किया गया था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो ये जो प्रथम जनजाति समूह था वह खस्सी था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1926 को पारित हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेक्ट एक्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी अरविंद घोष का है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? उन्होंने यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई में पारित किया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? तो यह जेम्स राउटन की कृति है। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1934 में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? 9 से 10 सितंबर 1928 को जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है आर्मी, इनका गठन किया गया था। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो यह ट्रावनकोर में हुआ था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो उन्होंने हंटर कमीशन नियुक्त किया था। जंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो हेनरी विवियल डेल्यूजी ने किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो उनकी समाधि ग्वालियर में है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो वेल्लोर में 1806 में ये हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान था? तो इसका आंसर होगा व्यागत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन करना। दिल्ली में सम्राट बहादुर द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? तो इसका आंसर होगा जनरल बख्त खां था। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बेघरों ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा सौराष्ट्र के। सर विलियम जॉर्ज ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया है? तो बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी।
मदन लाल धिंगिरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो उन्होंने कांग्रेस जो कर्जन वॉयरी की उन्होंने हत्या की थी लंदन में। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा क्लीमेंट एटली थे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंपारण, जो कि बिहार से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन था। 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को वहां पर जाकर फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंकित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो उन्हें वैलेंटाइन शिरोल ने असंतोष का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैमरून अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैम्ज मैकडोनाल्ड थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय दत्त के पुत्र थे। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। भारत से ब्रिटिश को होने वाली संप्रदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो उन पर राजद्रोह के विरोध में ये मुकदमा चलाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रसात घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बैसाखी के दिन ये घटना घटित हुई थी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो यह विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोले शिव अतः अधिक खतरनाक है? तो यह महात्मा गांधी के लिए उन्होंने यह शब्द कहे थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो ओवर इसका नाम था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं सब शासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो यह कथन विपिन चंद्र पाल का है। भगत सिंह की मुखबिरियों करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो उनकी जो हत्या थी बैकुंठ कुशल ने इनकी हत्या की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों को प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो जिसकी प्रारंभिक घटना थी वह चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमीशन टेंट की हत्या करना। अंजुमन एवं महबूबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सरदार अजीत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में जो ये हुआ था। नमक आंदोलन से संबंध घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया है? यानी जो आंखों देखा ये हाल है किस पत्रकार ने वर्णित किया था? यह बेब मिलर ने इसको वर्णित किया गया है। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो उन्होंने डिंडीगुल में ये स्थापित किया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? तो यह जेम्स आउटरन के शब्द है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम थे तो उसके जो माध्यम थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? तो इसके जो वह थे लाला लाजपत इसके तो आंसर लाला हरदयाल थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हेतु ये रिपोर्ट दी गई थी।
स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह केरल राज्य में हुआ था। लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूँगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रतिज्ञा ली गई थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 300 से भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चनों को कवर किया आपके साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।